कोई बीमारी में यह सामर्थ नहीं कि इस प्रकाशन को जानने के बाद आपको आपके समय से पहले ले जाए। अगर आप इसको समझ गए तो दीर्घ जीवन जियोगे, स्वास्थ्य में जियोगे, शांति में जियोगे, जय में जियोगे, परमेश्वर की भलाई में जियोगे। और शैतान आपकी गर्दन पकड़े हुए नहीं होगा, शैतान आपके पांव के नीचे होगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। अभी एक मिनट, अरे प्रभु अभी तो पेड़ था, पहाड़ क्यों गया? यानी प्रभु यीशु मसीह ने समझा रहा है, अरे पेड़ तो कुछ भी नहीं है, तुम पेड़ की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें अब सिखाता हूं तुम पहाड़ कैसे हटा सकते हो। तुम एलर्जी की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं तुम कैंसर को कैसे नाश कर सकते हो। तुम छोटी सी बात सोच रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि तुम बड़े बड़े काम मेरे नाम से कैसे कर सकते हो। आमीन। पहाड़ क्यों कह रहे हो पहाड़? अब मैं चाहता हूं आप अपनी इमेजिनेशन का, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करिए। आप एक पहाड़ के सामने खड़े हैं, बड़ा पहाड़ है, आप कितने छोटे से दिखाई देंगे उसके सामने, कुछ भी नहीं। मतलब आपको लगता है कभी आप उस पहाड़ को हटा सकते हैं? मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हम पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। कैसे? अपने विश्वास के द्वारा नहीं, परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, एक्चुअली में ये सही कहे नहीं कहा प्रभु ने, यहां पे उसने कहा जो कोई इस पहाड़ को कमांड करे, आज्ञा दे। आज्ञा दे, क्या करे? इस पहाड़ को आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने एक दास से कहा, मेरे इतने सारे बच्चे हैं जो अपनी बीमारियों में मर गए क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारियों के बारे में बात करी मगर बीमारियों से बात नहीं करी। सबको बताते अरे मेरे को ऐसा हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं हुआ अपने शरीर पर ध्यान लगाकर। अगर शरीर पर ध्यान लगाओगे तो विश्वास में कमजोर हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो गया, अभी भी गर्म है शरीर। आपका शरीर आपको नहीं बताएगा आप चंगे हो कि नहीं, आप अपने शरीर को बताओगे। कितने लोग कोविड में मर गए? क्यों जानते हैं? वो ऑक्सीमीटर लगा के हर 10 सेकंड में चेक कर रहे हैं ऑक्सीजन कितनी है। डर का आत्मा घुस गया अंदर, हर 10 सेकंड में चल गया, अरे अभी तो 90 था, अभी 70 हो गया। जब शांत हो तब सीखो तूफानों में जय कैसे पानी है। अभी है समय विश्वास में बढ़ने का, तब नहीं जब तूफान आएंगे। क्योंकि जब तूफान आएंगे आप रेडी हो उनके ऊपर जय पाने के लिए। अगर अभी बुखार को डांटना नहीं सीखोगे तो कल को कैंसर को भी नहीं डांट सकते। अगर अभी सर दर्द को डांटना नहीं सीखोगे तो कल को जब शैतान किसी बड़ी बीमारी का लक्षण लेकर आएगा उसको भी भगाना नहीं सीख पाओगे। ये समय है प्रशिक्षण का, ये समय है ट्रेनिंग का। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, आप सोच सकते हैं कि उस समय चेले वो सोचोगे क्या बात कर रहा है प्रभु, मतलब समझ से परे है। क्या कह रहे हैं? हम पहाड़ को हटा सकते हैं? इम्पॉसिबल लगता है। हो सकता है कोई बीमारी है जो आप 40 साल से झेल रहे हैं, आपने मान लिया वो आपकी है, आप कह रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, डॉक्टर मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो जा ही नहीं सकती, आज तक एक भी व्यक्ति चंगा नहीं हुआ। अरे तो पहले हो जाओ ना। पहले बन के उदाहरण बन जाओ। आप चंगे हो जाओगे तो करोड़ों और चंगे हो जाएंगे आपकी गवाही को देखकर। वो पहाड़ है आपके जीवन में। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ को कमांड करे, क्या कहे? कि उखड़ जा,
उखड़ जा कहना नहीं है, कमांड करना है। उखड़ जा, प्लीज उखड़ जाइए, ये नहीं कह रहा प्रभु। पहाड़ जी प्लीज चले जाइए, है ना। जिस गांव से मैं हूं वहां पे क्या होता है, जब दुष्ट आत्माएं आ जाती है ना किसी के अंदर, तो दुष्ट आत्मा बोलते हैं क्या चाहिए आपको, बताओ क्या चाहिए। उनकी पूजा करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा डांट के भगाओ, निकल यीशु के नाम में। वो पूजा करने लग जाते हैं। हाँ जी क्या चाहिए, वो फिर और खेलती है, हाँ ये भी दो, वो भी दो। शैतान को बहुत पसंद है अगर उसको कोई अटेंशन दे। बेचारे को हेवन में तो मिली नहीं, अब यहाँ जो देता है वो फिर वो सीधे उसके बेडरूम में जाता है, कहता हाँ यहाँ कंफर्ट। अच्छा एक काम करो, चलो 2 चाय बना के लाओ मेरे लिए, पॉपकॉर्न भी लेके आओ। विश्वास के लोग रिक्वेस्ट नहीं करते, कमांड करते हैं। कमांड करते हैं। कमांड करना सीख जाओ कि यीशु मसीह ने तुम्हें अपना अधिकार दिया है। आप लूका 10:19 लगाइए। क्या दिया यीशु मसीह ने आपको? अपना अधिकार दिया। भैया कमाया नहीं है आपने उसको। इंग्लिश में बोलते हैं डेलीगेटेड अथॉरिटी, यानी वो अधिकार जो उसका है मगर उसने आपको दे दिया है। बोलो देखो, पड़ोस को बोलो देखो। कई लोग देखते ही नहीं है। यानी देखो मतलब आत्मिक रूप से देखो कि तुम्हारे पास है ये। बोलो देखो, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, लकड़ी से ऐसे हटाने का नहीं, रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। बोलो मेरे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर। अधिकार दिया है। आप जानते हैं कलीसिया की दिक्कत क्या है? हम आज भी नहीं मानते कि प्रभु ने क्या कर दिया है हमारे लिए। हम भीख मांग रहे हैं, प्रभु कर दे। लोग बोलते हैं मैं वहां गया था तो बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है उसके अंदर, बहुत बड़ी, और थप्पड़ मार दी। मैं तभी तो थप्पड़ मारी क्योंकि तुम्हारी नजर में बहुत बड़ी है। अलग नहीं हो तुम उन स्पाइस से जो 12 जासूस गए थे। उन्होंने कहा हम तो ग्रास हॉपर जैसे थे, हम तो टिड्डी जैसे थे उन लोगों के सामने। और वो दुष्ट आत्मा आपस में करेंगे, ओ यार ये परमेश्वर का पुत्र आ गया, इसके पास अधिकार है हमें निकालने का। कितने मसीह ऐसे हैं ना, वो फील करना चाहते हैं, फील। ओह झुरझुरी हुई, ठंडा लगा, गरम लगा, मुझे अधिकार है। परमेश्वर ने नहीं कहा अधिकार फील करो, विश्वास करो कि है। फील करो या ना करो, ठंडा लगे, गरम लगे, ना लगे, मानो जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। बोलो मेरे पास अधिकार है। आपको फील हो ना हो है। कितने लोगों को पता है कि उनके पास दिमाग है? अपना हाथ खड़ा करो। फील हो रहा है आपको आपका दिमाग अभी, मगर पता है फीलिंग जरूरी नहीं है, मान लो कि है। बोलो देखो। यानी आप कैसे देख सकते हैं? घर में जाओ, एक चेयर में बैठो, हाँ, यूज द फैकल्टी ऑफ योर इमेजिनेशन। अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल करना। क्या कोई बीमारी है जो आपको वो करिए? बैठो और देखो कि वो एक सांप की तरह, एक बिच्छू की तरह आपके पास आ रहा है और आप उसे कर रहे हो खचक पचक पच पच, और आपने उसका बना दिया काला पेस्ट।
वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है केवल काफ़ी नहीं है कि उन अटैक्स को रोक देगा जो अटैक आपके जीवन में हो रहे हैं। वो इतना महान है कि वो कह रहा है तुम शत्रु की सारी सामर्थ को पूरा कुचल दोगे, रौंद दोगे। रौंदने का मतलब क्या है? अगर आपने किसी बिच्छू को रौंद दिया तो फिर क्या है? फिर वो डंक नहीं मार सकता दोबारा। एक बार रौंद दिया गया है और यीशु कह रहा है वही अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। अपने आप को पावरलेस देखना बंद करो और मानना शुरू करो जो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है। फिर से पढ़ें इसको, सींचे, थोड़ा सींचना पड़ेगा कई बार जब तक इसके फल ना आने लग जाएं। फिर से सींचते हैं। रेडी हैं आप? देखो, पड़ोसी को बोलो देख सकते हो, बोलो देखो। देखना जरूरी है। परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला जो भूमि तू देखता है मैं तुझे देता हूं। अगर अधिकार में चलना चाहते हो तो अपने आप को एक अधिकारी की तरह देखो। आपने देखा कई अलग अलग जगह अलग अलग अधिकारी हैं। ग्रामीण शिक्षा अधिकारी, हाँ आप भी, हम भी अधिकारी हैं। बिच्छू रौंदने वाला अधिकारी, पड़ोसी को बोलो पड़ोसी मैं अधिकारी हूं। बोलो मेरे पास अधिकार है। Hear this. If you will release your authority, God will release His ability. अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करेगा। आपका अधिकार और परमेश्वर की सामर्थ साथ में काम करता है। मगर अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो परमेश्वर की सामर्थ कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि अधिकार उसने आपको दिया है। वो बीमारी डंक मारती रहेगी जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलोगे और बोलोगे शैतान यीशु मसीह के नाम में मैं तेरी सारी गंदी ताकत को बांधता हूं और तुझे अपने पांव के तले कुचलता हूं यीशु के नाम में। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की थोड़ी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। हाँ पक्का? तो फिर क्यों डर जाते हो जब नींबू रख देता कोई घर के बाहर? मतलब एक नींबू से डर गए तुम? पास्टर जी हमारे ऊपर सब जादू टोना कर रहे हैं। अरे तो सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है तुम्हें, क्यों डर रहे हो? आमीन। सारी का मतलब क्या होता है? सारी मतलब सारी, यानी ध्यान से सुनिए, जो भी वो जादू टोना वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी वो ताकत भेज रहे हैं आपके विरोध में, प्रभु ने आपको उसके ऊपर सामर्थ दिया है। मगर वो क्यों कार्य कर रही है? क्योंकि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आमीन। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और आगे पढ़ लेते हैं, फिर से ध्यान से सुनिए। और किसी वस्तु से तुम्हें, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? बोलिए। मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है? वो कह रहा है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं। पास्टर जी हम गए थे एक दुष्ट आत्मा निकालने, उसके बाद वो दुष्ट आत्मा हमारे पीछे भाग रही है पास्टर जी। गलत शिक्षाओं ने बैंड बजा रखी है कितने मसीहों की।
हमने दुष्ट आत्मा निकाली, अब वो हमारे पीछे आ रही है। अबे क्यों आ रही है पीछे? और तुम ऐसे जा रहे हो तभी तो पीछे आ रही है। ऐसे हो जाओ तो भाग जाएगी वो। आपने देखा एक कुत्ता आ रहा है आपके पीछे भागता भागता, आप जा रहे हो तो आ रहे हैं। उठाओ पत्थर और घूमो, वो डालेगा अपनी पूंछ पांव के नीचे और भाग जाएगा। आपने देखा कितने सारे हम सबके साथ ऐसा होता है। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, लीकेज की प्रॉब्लम है, सीलन आ गई, और आप कहते हो चलो ठीक करा लूँगा, और वो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, आपको दिक्कत हो रही है, मगर आप कह रहे हो करा लूँगा, मगर जब तक आप कुछ एक्शन नहीं लेते वो चीज़ वहीं रहती है। फिर आपने एक दिन अर्बन क्लैप किया, आपने बुलाया, एक बंदा आया, ठीक कर दिया, फिर आप कहते हो यार पहले क्यों नहीं किया मैंने। ऐसे ही ये भी आत्मिक अधिकार भी ऐसे ही कार्य करता है। जब तक आप कुछ नहीं करोगे वो दुष्ट आत्मा आपको परेशान करती रहेगी। अगर आपके पास वो विश्वास है, आपको अपना मुंह खोलकर पहाड़ से बात करनी पड़ेगी। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। वापस चलते हैं उसी में, मरकुस 11:23 में। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास थे और उनकी जो बेटी थी उसके हाथ में बहुत अगली, बहुत ही खराब दिखने वाले फोड़े थे। उसको पूरे शरीर में 40 से ज़्यादा फोड़े थे और उसमें पस आता था। और वो जो छोटी बच्ची थी उसको वो घृणा करती थी अपने आप से। वो स्कूल जाती थी तो सारे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक की ड्रेस पहनती थी, अपने पूरा शरीर को छुपाना चाहती थी कि कोई ना देख ले, मगर उसके चेहरे में, उसकी गर्दन में, उसके हाथ में। और वो एक प्रभु के दास थे जो परमेश्वर के विश्वास को सिखाते थे। और एक बार और उन्होंने प्रार्थना करी, 3 साल तक प्रार्थना करी। ध्यान से सुनिएगा, 3 साल से प्रार्थना करी और कुछ उत्तर नहीं आया। प्रार्थना करना और कमांड करना दोनों में अंतर है। आप प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, बीमारी से प्रार्थना नहीं करते, बीमारी को कमांड करते हैं। पूरी बाइबल खोल के देखिए, जब यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया, एक बार मुझे ढूंढ के दिखा दो जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करी किसी बीमार के लिए। उसने कहा हे पिता इसको चंगा कर पिता, एक बार। वो 3 साल तक प्रार्थना करते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन जब वो परमेश्वर, वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, पर प्रभु ने उन्हें स्वर्ग उठा लिया। वो हेवन चले गए। हेवन में वो देख रहे हैं कि परमेश्वर सिंहासन में बैठा है और वो आगे बैठे हैं। और वो सोच रहे थे कि परमेश्वर उनको कुछ बहुत ही प्यार भरे शब्द बोलेगा, अरे मेरे बेटे मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मगर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लगा वो कहते हैं ऐसा जैसे प्रभु ने मुझे डांटा। और प्रभु ने कहा कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में ये जो फोड़े हैं इनको सहता रहेगा। और कह रहे जब प्रभु ने बोला तो ऐसा था जैसे वो कांपने लगे, क्योंकि परमेश्वर अपने सिंहासन में था। और वो कह रहे मेरे को ऐसा लगा, वो कह रहे मैं बोलने का प्रभु मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ 3 साल से। फिर प्रभु ने दोबारा बोला कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में जो फोड़े हैं उनको सहता रहेगा। फिर तीसरी बार प्रभु ने बोला, उन्होंने कहा प्रभु मैं, आप बताइए, मेरे को नहीं पता मैं क्या करूं। और फिर प्रभु ने कहा कि जैसे मैंने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, मैं चाहता हूं कि तू अपनी बेटी के इन फोड़ों को श्राप दे मेरे नाम से। देखिए इसमें क्या लिखा है, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे। होता है कि हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। आपने कमांड किया, आपने बोला कोई भी बीमारी का लक्षण है, फीवर है, आपने बोला यीशु के नाम से फीवर चला जा। आपने देखा
अरे प्रभु ने कुछ नहीं करा, अब लेट गए। वेट कर, आप दवाई के साथ नहीं करते ऐसा। आपके पास दवाई के लिए बहुत ज़्यादा विश्वास है, आपने डिस्प्रिन खा ली, सर दर्द हो रहा है, आपको चला जाएगा, अभी मैंने दवाई खा ली है। आप टाइम देते हो दवाई को काम करने, आप प्रार्थना करते हो और इंस्टेंटली नहीं हुआ तो आप छोड़ देते हो विश्वास। अरे उतना विश्वास तो दे दो परमेश्वर को जितना एक डिस्प्रिन की गोली को देते हो। तब आप नहीं कहते डिस्प्रिन खाई अभी तक कुछ नहीं हुआ, अरे बेकार है दवाई। आप कहते नहीं होगा, मैंने खा ली है। ऐसा हम वचन के लिए क्यों नहीं कहते? वचन बोल दिया है, वचन काम कर रहा है, होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन खाली वापस नहीं आता। जब वचन उसके मुंह से निकलता है, अपने काम को करे बिना वापस खाली हाथ नहीं आता। हम क्यों नहीं कहते ऐसे? आमीन। अपने मन में संदेह नहीं करना है। दो चिता मनुष्य, बाइबल कहती है, परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता। अगर आप दो चिते हैं, होगा नहीं होगा, प्रभु करता है नहीं करता, उसका मूड आएगा तो करेगा, नहीं मूड आएगा तो नहीं करेगा। हमें नहीं पता पास्टर परमेश्वर क्या इच्छा है। ये इतनी मोटी इच्छा लिखी है उसने अपनी, यहाँ पे पढ़ लो उसकी इच्छा क्या है। आमीन। फिर मत बोलो परमेश्वर की इच्छा क्या है। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा ही पूरी कर रहा था पूरे गॉस्पेल में। एक भी व्यक्ति को देखकर उसने नहीं कहा भाई मन तो बहुत है तुम्हें चंगा करने का, मगर मेरे पिता की इच्छा नहीं है तो नहीं कर सकता। आमीन। अपने मन में संदेह ना करो, वरन प्रतीति करें कि जो कहता हूं, बोलो कहता हूं, जो कहता हूं वो हो जाएगा। अगर कुछ नहीं कहते तो वही होगा। क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि कुछ नहीं कहते। और अगर नेगेटिव कहते हो तो क्या होगा? वही होगा, क्योंकि जो कुछ कहते हो वो हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि वचन आत्मिक जहां में कितनी ज्यादा वैल्यू रखता है। आमीन। सो ये जो परमेश्वर के दास थे, ये वापस आए, इन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और इन्होंने श्राप दिया उन फोड़ों को। उन्होंने कहा यीशु के नाम में मैं श्राप देता हूं, जड़ से सूख जाए। और कह रहे 40 दिन तक मैं विश्वास में बना रहा, मैंने मान लिया वो हो गया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा। कह रहे शैतान बार बार आया, मुझे संदेह। आप ये सोचिए, उन्होंने उनका परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ है, वो स्वर्ग में उठा ले गए, तब भी 40 दिन लगे। क्यों लगे मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने कहा इस बारी मैं डाउट को नहीं आने दूंगा। कभी आप सोचते हो कि जितनी एनर्जी आपकी डाउट परमेश्वर को संदेह करने में लगती है, उतनी एनर्जी आपको परमेश्वर का वचन विश्वास करने में भी लगती है। जितनी एनर्जी आपकी लगेगी अरे कुछ नहीं हो रहा, उतनी एनर्जी लगेगी प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। एक बार हम मोती नगर में थे, एक आंटी आई, हमने उनके लिए प्रार्थना करी। हमने बोला आंटी बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। वो कह रहे मेरे अंदर बेटा इतनी सामर्थ नहीं है बोलना। आंटी बोलो थैंक यू जीसस। नहीं मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है बेटा, मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है बेटा। मैं बोला था बोलो थैंक यू जीसस। ये है दिक्कत, नेगेटिव माइंड हमारा घुस गया है वहां। जो गलत शब्द हमारे निकलते हैं, अगर उसको बदल कर आप परमेश्वर का वचन बोलने लग जाओ तो बहुत सारी जय देखोगे अपने जीवन में। आमीन। और 40 दिन वो लगातार, उन्होंने कहा मैं डाउट को आने नहीं दूं। अपने पड़ोसी को बोलो पड़ोसी डाउट को मत आने दो। डाउट क्या? शैतान क्या चाहता है? आप किस चीज में संदेह करें? कि परमेश्वर, वो चाहता है आप डाउट करो परमेश्वर की इंटेग्रिटी में, यानी परमेश्वर की ईमानदारी में। कि अगर उसने बोला है, वो आपका विश्वास चुराना चाहिए। बोला अरे लिखा है पर होता नहीं है। आपको कई मसीह मिलेंगे आज, बोले हाँ लिखा तो है पर हमारे साथ तो नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सच्चा और हर कोई और झूठा हो, उसका वचन नहीं बदल सकता। आमीन। सो 40वें दिन वो अपने एक अलग कमरे में थी, चिल्लाने लगी बहुत तेज, पापा पापा चिल्लाने लगी। ये भाग के गए, इनको लगा पता नहीं क्या हो गया, भाग के गए और वो रो रही थी। सारी ग्रोथ गायब हो चुकी थी, नई ब्रांड न्यू स्किन।
ब्रांड न्यू स्किन, एक भी फोड़ा, और उस चीज का एविडेंस भी नहीं था, कोई सबूत भी नहीं था कि कभी उसके शरीर में फोड़े थे। मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूं कि जो पहाड़ आपके जीवन में है वो ऐसे उखड़ कर समुद्र में जाने वाले हैं कि ढूंढ कर भी आप उनका कोई एविडेंस नहीं पाएंगे, कोई भी सबूत नहीं होगा कि वो पहाड़ कभी आपके जीवन में था। जो कर्जों का पहाड़ है, जो बीमारी का पहाड़ है, जो मानसिक तनाव का पहाड़ है, जो कलेशों का पहाड़ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सारे पहाड़ उखड़ने वाले हैं और परमेश्वर उस सबूत को भी मिटा देगा कि कभी आपके जीवन में वो पहाड़ थे, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? जोर से बोले आमीन। जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, बंद मुंह से, अगर आपका मुंह बंद है तो आपका पहाड़ वहीं खड़ा रहेगा। आप गिड़गिड़ा लो, आप भीख मांग लो, आप फास्टिंग कर लो, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अब आपको दे दिया है। आप कह रहे हो प्रभु मेरे लिए कर, प्रभु कह रहा है नहीं बेटा तू कर, मैंने अपना अधिकार तेरे मुंह में डाल दिया है। अच्छा, वापस ये आयत लगाइए। अच्छा, यहां ध्यान से पढ़िए, इसमें कहां पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पहाड़ हटाऊंगा। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो कई लोगों के लिए हो सकता है कि टू मच हो जाए, मगर परमेश्वर है ही हमारा टू मच। प्रभु ने जो कुछ आपके लिए करना था वो कर चुका है। अब आपकी चंगाई में प्रभु उस इक्वेशन में है ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपकी चंगाई में हो आप, शैतान और आपकी बीमारी, और आपके पास प्रभु ने दे रखा है अधिकार। अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो जिंदगी भर सहते रहोगे, और जब आप स्वर्ग चले जाओगे और आप बोलोगे प्रभु तूने क्यों नहीं कहा, तो अच्छी वाली डांट खाओगे पहले एक, और फिर बोलोगे, प्रभु कहेगा तूने जो मैंने अधिकार दिया था बेटा उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करा। अगर एक पिता ने अपने बच्चे को कुछ पैसे दिए और वो मीटिंग करने किसी दूसरे शहर में चला गया और वो वापस आया और देखा वो भूखे मार बैठा, पापा मैंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। कहेगा मैंने तेरे को पैसे दिए थे, क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसे। परमेश्वर कहेगा मैंने जो तुम्हें विश्वास दिया था क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसे। मैंने जो तुम्हें अधिकार दिया था, अपनी सामर्थ दी थी, क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसे। ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने अंगीकार को खोने ना दें और लगातार विश्वास से उस पहाड़ से बोलते रहें, ऐसा हो नहीं सकता कि वो पहाड़ आपके जीवन में रहे। आज नहीं तो कल उस पहाड़ को उखड़ कर समुद्र में जाना पड़ेगा यीशु के नाम में। और आप इतनी गवाहियां यहां पे देखते हैं। आपने एक चीज नोट करी, कॉमन क्या है उन गवाहियों में, सामान्य बात क्या है। वो सब अपनी बीमारी से बोलने लग गए और चंगे हो गए। आज कई लोग ऐसे हैं जो 30 साल से सह रहे थे उस बीमारी को, मगर जिस दिन उन्होंने अपने मुंह को खोला वो चंगाई को ग्रहण करने लगे। आमीन। सो प्रभु ने जैसे अपने उस दास से बोला तू कब तक अपने बेटी के शरीर में फोड़ों को सहता रहेगा, आज प्रभु आपसे भी ये बात बोल रहे हैं। तू कब तक उस डिप्रेशन को सहता रहेगा, तू कब तक उस गरीबी को सहता रहेगा, तू कब तक उन कर्जों को सहता रहेगा, तू कब तक जो रात को तेरे को नींद नहीं आती उसको सहता रहेगा, तू कब तक जो तेरे को एलर्जी हो जाती है बार बार उसको सहता रहेगा, तू कब तक जो तेरे को छोटी छोटी बातों में डर लगता है उसको सहता रहेगा, कब तक। उठ, उस अधिकार का इस्तेमाल कर और इस चीज के ऊपर प्रभुता कर। आपको रचा गया आपके पिता के द्वारा कि आप प्रभुता कर सकें। बोलिए मैं प्रभुता करने के लिए बुलाया गया हूं। आमीन। सो तैयार हैं आप लोग पहाड़ों को हटाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आज
चाहे कुछ भी आपकी बीमारी हो, कितने भी, मत बोलो अरे पास्टर बता। कई बार क्या होता है, लोग प्रार्थना करने आते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा पास्टर मेरे को ना ये है, अच्छा ये, एक मिनट पास्टर पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर कह रहा है, क्यों बता रहे हो डॉक्टर क्या कह रहा है? मतलब हमारे अंदर भी आप डाउट डालना चाहते हो? आपके अंदर तो है ही नहीं, पर आपको पता नहीं ना, डॉक्टर कह रहे इसका कोई इलाज नहीं है, तो क्यों आए हो प्रार्थना कराने? ये क्यों नहीं कहते कि पास्टर मैं आज मानता हूं, आज जब आप प्रार्थना करोगे तो मैं चंगाई ग्रहण करूंगा? नहीं, आप पहले सुनो तो सही, सुनो मेरा पहाड़ कितना बड़ा है, कितना भी बड़ा हो, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, मगर मान ले कि जो वो कहता है उसके लिए वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो वो कहता है। आज पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी भूल जाओ डॉक्टर क्या कहता है, आज याद रखो यीशु क्या कहता है। और यीशु कहता है जो कोई, अगर आप मानते हो आप जो कोई हो तो अपना हाथ दिखाओ मुझे, बोलो मैं जो कोई हूं, मैं पहाड़ों को हटा सकता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे वो सामर्थ्य दी है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो इस बात को? क्या आप मानते हो कि अभी परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है? कब? बोलो अभी।